एक दंपत्ति के तौर पर आपने कई साल गर्भधारण न करने के इरादे से सुरक्षित यौन संबंध बनाकर बिताए हो सकते हैं। अब आपने गर्भवती होने का निर्णय लिया है और चाहते कि यह बस जल्दी से हो जाए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गर्भवती होने की कोशिश करने का सबसे अच्छा समय क्या है और आप गर्भधारण के लिए कौन से तरीके अपना सकती हैं। साथ ही उपयोगी सुझाव जो एक दंपत्ति के तौर पर आप स्वस्थ गर्भधारण करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि आप जल्दी से गर्भवती कैसे हों। यदि आप नियमित रूप से असुरक्षित यौन संबंध बना रहे हैं तो 35 वर्ष से कम उम्र के युवा दंपत्ति को गर्भधारण करने में अधिकतम 6 महीने का समय लगना चाहिए। हालांकि यदि आपने 1 वर्ष से अधिक समय तक कोशिश करने के बावजूद गर्भधारण नहीं किया है तो यह संभवतः चिकित्सीय सहायता लेने का समय है। यही सुझाव 35 वर्ष से अधिक उम्र के दंपत्ति के लिए भी हैं जिन्होंने 6 महीने की ड्यूरेशन के बाद भी गर्भधारण नहीं किया है। साथ ही यह याद रखना भी जरूरी है कि गर्भधारण करने में समय लग सकता है। यह अनुमान है कि किसी भी महीने में एक स्वस्थ 30 वर्षीय महिला के गर्भवती होने की संभावना 20% ही है। इसलिए एक दंपत्ति के तौर पर आपको गर्भधारण न होने पर तनाव नहीं पालना चाहिए और अपने यौन जीवन का आनंद नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। कुछ बुनियादी सुझाव हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको गर्भधारण की संभावना बढ़ाने के लिए एक दंपत्ति के तौर पर उठाने चाहिए। सबसे पहले आपको नियमित रूप से यौन संबंध बनाना चाहिए। गर्भ निरोधी उपायों को पहले से ही बंद कर देना चाहिए। बताते हैं आपको कि गर्भधारण करने का सबसे अच्छा समय क्या है। गर्भवती होने का सबसे अच्छा समय ओव्यूलेशन अवधि के दौरान होता है, जो एक ऐसी ड्यूरेशन है जब अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है। जहां एक शुक्राणु यौन संबंध के बाद 48 से 72 घंटे तक जीवित रहने में सक्षम है, वहीं एक मेच्योर अंडा ओव्यूलेशन के बाद केवल 12 से 24 घंटे तक जीवित रह सकता है। इसका मतलब यह है कि अंडा निकलने के 12 से 24 घंटे बाद ही निषेचित हो सकता है। इसलिए गर्भधारण की संभावना बढ़ाने के लिए ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले यौन संबंध बनाना सबसे अच्छा है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अंततः जब अंडा निकलता है तो उसे निषेचित करने के लिए फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु का एक स्वस्थ संचय उपलब्ध है। आपको अपने बुनियादी शरीर के बढ़ते तापमान पर ध्यान देना चाहिए। आपको योनि स्राव में किसी भी बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। गीले और चिपचिपे योनि स्राव में किसी भी वृद्धि पर नजर रखना चाहिए जो ओव्यूलेशन के ठीक पहले होता है। ओव्यूलेशन के बाद गर्भाशय ग्रीवा की आंव कम हो जाती है और वह गाढ़ी और धूमिल प्रतीत होती है। आपको बताते हैं कि गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीके। सबसे पहली बात, योनि के लुब्रिकेंट का उपयोग। कई शोध अध्ययनों से पता चला है कि योनि लुब्रिकेंट का उपयोग शुक्राणु को नुकसान पहुंचा सकता है और अंडे को निषेचित करने के लिए गर्भाशय तक उसकी पहुंच में बाधा डाल सकता है। इसलिए आप लुब्रिकेंट का उपयोग ना करें और लुब्रिकेंट के रूप में गर्म पानी का उपयोग करना बेहतर होता है, क्योंकि पानी शुक्राणु के लिए विषैला नहीं होता है। कई बार लोग अत्यधिक कैफीन का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, जिससे कि आपकी प्रजनन क्षमता कम होती है। शराब का सेवन आपको बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। धूम्रपान का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तनाव का उच्च स्तर पुरुषों में प्रजनन क्षमता और महिलाओं में ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकता है। अब तेजी और प्राकृतिक तरीके से गर्भवती होने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है संभोग की मुद्राएं। पुरुष के ऊपर होने की मुद्रा सबसे अच्छा सुझाव है। संभोग के पूरा होने के तुरंत बाद बिस्तर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा अपने कूल्हों के नीचे एक तकिया रखने और संभोग के लगभग 20 मिनट बाद तक अपने पैरों को ऊपर उठाए रखने से शुक्राणु के अंडे में प्रवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तंबाकू, गांजा या किसी अन्य नशे से बचना चाहिए। शराब युक्त पेय के हर रोज को सेवन को सीमित रखना चाहिए। शरीर का वजन स्वास्थ्यकर बनाए रखना चाहिए और शक्तिशाली और स्वस्थ शुक्राणु में अंडा निषेचन की संभावना हमेशा अधिक होती है। इसलिए पुरुषों को अपने शुक्राणु की गुणवत्ता हमेशा बढ़ाना चाहिए और उन्हें कोई भी ऐसी आदत नहीं अपनानी चाहिए जिससे कि उनकी शुक्राणु की क्वालिटी कम हो जाए। आपको गर्म बाथटब पर सोने के उपयोग से बचना चाहिए, नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि उच्च तापमान शुक्राणु को खत्म कर सकता है। पुरुषों को तंग जांघे के बजाय ढीले कच्छे या शॉर्ट्स पहनने चाहिए
जिससे वीर्य कोश को ठंडा रखने और शुक्राणु उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। इसके अलावा पुरुषों को अपनी गोद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप रखने से बचना चाहिए, जिससे वीर्य कोश का तापमान बढ़ सकता है और शुक्राणु उत्पादन के नुकसान पहुंच सकता है। संभोग करते समय चरमानंद आपको अच्छा महसूस करवा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से गर्भधारण को प्रभावित नहीं करता है। चूंकि प्रजनन क्षमता एक ऐसी समस्या है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकती है, चिकित्सीय परामर्श और योग्य डॉक्टर से मदद लेना आवश्यक है और जल्द से जल्द सुझाव लेने की सलाह भी दी जाती है। दोस्तों, ये था वीडियो हमारा आज का। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं।